इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस लेसन में से आपका 5 नंबर का आना है। तो मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसमें 1 या 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, बाकी के 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आ सकते हैं। मतलब यदि 2 नंबर का आएगा तो 3 वस्तुनिष्ठ आ जाएंगे, ठीक है ना। 4 नंबर में भी आ सकता है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको जो बताना जा रहा वो आपके 2 वस्तुनिष्ठ या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे 2 नंबर का इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, एक आपका क्या आएगा, एक आपका वस्तुनिष्ठ आएगा, या फिर 2 नंबर में आएगा तो 3 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आपको कितना भी नंबर में आए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से देख लीजिए, आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा इस लेसन से, द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो देखो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप ये वाला होता है ax² + bx + c = 0। 0 जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले अपन विविक्त कर के बारे में पढ़ते हैं। विविक्त कर के बारे में इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। विविक्त कर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी इक्वल होता है b² - 4ac, ठीक है ना। अब इसमें जो मूल निकलते हैं, जो द्विघात समीकरण में जो मूल निकलते हैं उनकी प्रकृति के लिए यहाँ पर मतलब प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, यदि जो डी मतलब आपका विविक्त कर का मान बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है ना। 0 से बड़ा है मतलब 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकता है। तो इसकी प्रकृति कैसे होगी, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। यदि d बराबर 0 है मतलब जो विविक्त कर जो अपन ने सूत्र ऊपर लिखा है b² - 4ac ये 0 के बराबर आता है, तो इसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि d का मान कितना है, 0 से छोटा है, समझ में आया। 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, -1 -2 -3, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे देखो इसको मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू बताया है। मतलब ये 3 कंडीशन आप अच्छे से रट लीजिए बिल्कुल। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं वस्तुनिष्ठ में। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें a का मान कितना है, 2 है, b का मान -4 है और c का मान 3 है। हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू कितनी है, 4 है, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, -4 तो है, a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 4 है। इनका सबका गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, 24 में से 16 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 24 यहाँ पर बड़ा है। अब जो d का मान आया है वो किससे आया है, -8 किससे, 0 से छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें 0 बड़ा होता है और जो d का मान है वो किससे छोटा है, 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि इनमें से कोई सी भी कंडीशन आती है तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद कक्षा 10वीं का जो चौथा लेसन है उसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप से आते हैं आपके, कि जांच कीजिए कि क्या यह समीकरण जो नीचे समीकरण दिया गया है वह द्विघाती समीकरण है, ठीक है ना। तो अपना द्विघाती समीकरण कैसे फॉर्म में होता है, ऐसे फॉर्म में होता है a² + bx + c, ठीक है ना। मतलब a बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 की जगह पर कुछ भी होगा तो अपना फिर वो द्विघाती समीकरण बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया है, x² - 2x = -2 रूट में और फिर ब्रैकेट 3 - x, तो अपन पहले 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये 6 माइनस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसके बाद अपन राइट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लाएंगे, मतलब तो यहाँ पर ये जो 6 है वो माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस का है तो ये माइनस के इक्वल 0 हो जाएगा। इसके बाद x² का x² रहेगा
और माइनस का 2 और माइनस का 2 जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, प्लस 6 का 6 रहेगा, इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो एक बात याद रखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ए का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए जी अपना यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 प्रकार का है, जहाँ ए इक्वल 0 नहीं आता है, यह समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण है। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप का आता है इस लेसन में से, इसमें से आता है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि अपन ने पिछले लेसन में भी पढ़ी थी, इस लेसन में भी पढ़ना है, शून्य के वाला निकालते थे ना गुणनखंड विधि से, तो वैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मतलब गुणा करने से 10 आना चाहिए और घटाने से आना चाहिए 3। ऐसी दो संख्याएं आपको सोचना है, तो क्या होती हैं 5 और 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 का और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस करने से ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखा करो। इसके बाद अपन माइनस के अंदर गुणा करेंगे और एक्स का यहाँ से करेंगे, तो माइनस का 5 में करेंगे तो 5x और माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा और 2x तो आ ही जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन है, इसमें से आपका 2 कॉमन है, x कॉमन में से एक से ही बचा रहेगा, इसका x हट जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें से 2 ले लेंगे तो इसे x में से मतलब 2 हट जाएगा, x बचे रहेगा, 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 बचेगा अपना। अब ये दोनों एक से हो गए तो इनमें से एक अपन ले लेंगे और एक बार x प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इनके अपन को मूल निकाल लो, पहले x प्लस 2 इक्वल 0 रख लो, x उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, फिर x माइनस 5 बराबर 0, एक्स साइड जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, मतलब इसके मूल क्या हो जाएंगे माइनस का 2 5 या फिर 5 माइनस के 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना चौथा लेसन है इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी के और जो स्टोरेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इन समीकरण में बना के आप उनके फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। वैसे इस लेसन में से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से इनको कर लीजिए। थैंक यू।